नमस्कार साथियों। समास प्रकरण चल रहा था और समास प्रकरण में 3 समासों के बारे में विस्तार से अध्ययन हो चुका है। सबसे पहले अविर्भाव, फिर तत्पुरुष और उसके बाद द्वंद्व समास की परिभाषा और उसके भेद पर चर्चा की थी। आज हम ले रहे हैं द्विगु समास। बहुत महत्वपूर्ण समास है। देखिए, द्विगु समास की परिभाषा के 4-5 बिंदु हैं। पहले हम उन पर चर्चा करेंगे और उसके बाद उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। और साथियों ये और बता दूं, समास में सबसे अधिक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आता है, विद्यार्थी से विवेक का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। उसका विवेक काम में लेना है। एक ही शब्द में 3-3 समास होते हैं, 2-2 समास। अब 40-45 ऐसे शब्द हैं जिनमें बहुब्री समास भी है, द्विगु भी है, संख्यावाची है वो शब्द। तो उनके बारे में थोड़ा हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु, इस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, अर्थात जो भी विभक्तियां लगेगी वो द्वितीय पद के अनुसार प्रयुक्त होगी। द्वितीय पद प्रधान, और द्वितीय पद प्रधान है, इसी कारण कुछ वैयाकरण इसे तत्पुरुष का उपभेद मानते हैं। आपको पता होगा तत्पुरुष समास के भेद की तालिका के अंतर्गत भी हमने पढ़ा था। कर्मधारय और द्विगु 2 सुयोग्य पुत्र हैं। कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष समास के 2 सुयोग्य पुत्र हैं। देखिए, तो तत्पुरुष के भेद के अंतर्गत पढ़ा कर्मधारय और कर्मधारय के भेद के अंतर्गत हमने पढ़ा द्विगु। तो इसी कारण द्विगु का द्वितीय पद प्रधान है, इसी कारण ये तत्पुरुष का भेद माना जाता है। दूसरा बिंदु, द्विगु समास में प्रथम पद, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इस समास में प्रथम पद संख्यावाची होगा। प्रथम पद संख्यावाची होगा तो सेकंड पद यानी द्वितीय पद किसका होगा? द्वितीय पद संज्ञा नाम होगा। जैसे उदाहरण यहीं पर बता रहा हूं, इसके शाब्दिक अर्थ पर चर्चा करूंगा। यहां पर एक शब्द आया द्वि, द्वि का अर्थ है 2, अर्थात प्रथम पद द्वि है, द्वि का शाब्दिक अर्थ है 2। और बाद में जो शब्द प्रयुक्त हुआ गु, गु का अर्थ है गाय। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो अर्थ निकलेगा 2 गायों का समूह, 2 गायों का समूह। यही इसकी परिभाषा है कि इस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और द्वितीय पद संज्ञा होगा। चौथा बिंदु, कभी कभी इस समास में उत्तर पद या कह सकते हो सेकंड पद क्या होता है? संख्यावाची। जब सेकंड पद संख्यावाची होगा तो उसका प्रथम पद संज्ञा होगा। और ऐसे सिर्फ 4 ही उदाहरण दैनिक जीवन में प्रचलित है। कौन कौन सी और उनका क्या विग्रह होगा वो यहीं पर चर्चा कर रहा हूं। जैसे पहला शब्द है संकलन त्रय, दूसरा है भुवन त्रय, तीसरा है संपादक द्वय और चौथा है पक्ष द्वय, पक्ष द्वय। ये 4 जो शब्द लिखे हैं, इन चारों शब्दों में आप देखिए द्वितीय पद संख्यावाची है और प्रथम पद संज्ञा है। अब इनका जब विग्रह करेंगे तो 5वां बिंदु परिभाषा का देखिए कि विग्रह करने पर किसका प्रयोग होगा? समूह है ऑब्लिक समाहार का। अब एक आपसे प्रश्न, कहां पर समूह प्रयुक्त होगा, कहां पर समाहार? ये समझने की बात है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में समूह है और समाहार से कंफ्यूज नहीं किया गया, लेकिन एक विवेक है। ध्यान रखें कि जिन वस्तुओं को जो चीजें आकर एक जगह इकट्ठी हो जाए, जिन जो शामिल हो जाए, वहां तो करना है समाहार, और जो एक जगह इकट्ठी नहीं हो वहां करना है समूह। जैसे उदाहरण देखिए, मैं बोलता हूं पंचवटी, तो 5 वृक्षों का समूह ही कहलाएगा। उनका आप समाहार नहीं कर सकते। लेकिन बोलता हूं चौराहा, तो 4 राहें यानी 4 रास्ते आकर एक जगह मिल जाएंगे तो वो समाहार कहलाएगा। तो ये थोड़ा सा अंतर ध्यान रखें, समूह है और समाहार। लास्ट जो 6 नंबर बिंदु है परिभाषा का, वो महत्वपूर्ण है। 6 नंबर बिंदु यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा कि इसमें प्रयुक्त संख्या किसी निश्चित समूह है या गणना या संख्या का ही बोध कराएगी, अन्य अर्थ का नहीं। यानी समास में जो संख्या प्रयुक्त होगी वो कोई निश्चित समूह, गणना या संख्या का बोध कराएगी, बहुब्री समास की तरह अन्य अर्थ का बोध नहीं कराएगी। जैसे मैं शब्द बोलता हूं अष्टाध्यायी,
यहाँ पर जो शब्द प्रयुक्त होगा द्विगु में, तो यहाँ इसका इतना ही मतलब होगा कि 8 अध्यायों का समूह है। लेकिन जब बहुब्रीहि समास में यही शब्द प्रयुक्त होगा तो वहाँ इसका अर्थ निकलेगा 8 अध्यायों की पुस्तक है जो वह है, अन्य अर्थ निकलेगा पाणिनि कृत व्याकरण ग्रंथ, तो वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और पहले भी मैंने चर्चा की थी, सभी समासों में अर्थ प्रधान समास है बहुब्रीहि, और बहुब्रीहि समास समासों का राजा है। इसलिए यदि किसी शब्द में आपको बहुब्रीहि और 2 समास लगे कि इसमें बहुब्रीहि भी है और द्विगु भी है, या बहुब्रीहि और कर्मधारय है, तो वहां पहले प्राथमिकता उत्तर बहुब्रीहि को देनी। चलिए, तो इस समास में जो संख्याएं प्रयुक्त होगी वो कोई निश्चित संख्या या गणना का बोध कराएगी, और संख्याएं कौन कौन सी प्रयुक्त होगी उनको यहाँ लेके रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, 1 से लेके 9 तक, 1 से 9, उसके बाद 10, 20, ये दाहिने के अंक वाले 30, 40, 50, इन संख्याओं का 70, 80, 90, 100, 500, 700 और 1000 द्विगु समास में चर्चा की थी। इन संख्याओं का प्रयोग तो होता है द्विगु में, द्वंद्व समास में इनके अलावा बची हुई संख्याएं और जो उन उपसर्ग से बनने वाली संख्या है 19, 29, 39, इनका प्रयोग अव्ययभाव समास में होगा। संख्याओं को 3 हिस्सों में बांट दें, 19, 29, 39, ये 7 ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग तो होगा अव्ययभाव में, और ये कोष्टक में लिखी हुई इसके अलावा जो भी शेष है वो हो गए द्वंद्व में। और यहाँ पर 1 से 9, 10, 20 दहाई के अंक वाली संख्याएं प्रयुक्त होगी। तो देखिए, अब परिभाषा के 6 बिंदु रिपीट करने के तुरंत बाद में इनके उदाहरणों पर चर्चा करूंगा। पहला बिंदु वापस, द्विगु शब्द का शाब्दिक अर्थ 2-3 बार आरपीएससी अधीन सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। द्वि का अर्थ है 2, गु का अर्थ है गाय, अर्थात 2 गायों का समूह। दूसरा बिंदु, इस समास में द्वितीय पद प्रदान होता है, अर्थात द्वितीय पद के अनुसार विभक्ति और विभक्तियों के लिंग वचन प्रयुक्त होंगे। इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है तो द्वितीय पद संज्ञा होगा। कभी कभी उत्तर पद या सेकंड पद भी संख्यावाची होता है तो वहां पर प्रथम पद संज्ञा होगा। ऐसे 4 उदाहरण हैं। नंबर 1, संकलन त्रय, 3 संकलन का समूह, या 3 संकलन ये नाटक के समय आते हैं, स्थान देश काल। उसके बाद है भुवन त्रय, 3 भुवनों, भुवन यानी संसार, 3 भुवनों का समाहार। और उसके बाद संपादक द्वय, इसका विग्रह होगा 2 संपादकों का समूह है। अब यहाँ संपादकों में समाहार नहीं कर सकते, यानी 2 व्यक्ति वो कैसे मिलेंगे, कैसे मिलो, समूह ही कहलाए। उसके बाद है पक्ष द्वय, 2 पक्षों का समूह है, पक्ष द्वय, या इसमें समाहार भी कर सकते हो, समूह है और समाहार। तो ये ऐसे 4 शब्द हैं जिनको मैं मोस्ट भी कर रहा हूं। आप लोगों ने सामान्यतः ये पढ़ा है कि द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है, लेकिन ये 4 शब्द विपरीत है जिनका द्वितीय पद संख्यावाची है और इनमें भी समास द्विगु है। परिभाषा का 5वां बिंदु, विग्रह करने पर समूह है ऑब्लिक समास शब्द प्रयुक्त होगा। और 6वां वह जो बिंदु, इसको हम पहले डिटेल से पढ़ेंगे। 6वां बिंदु क्या है कि इस समास में प्रयुक्त संख्याएं किसी निश्चित समूह संख्या या गणना का ही बोध कराएगी, अन्य अर्थ का नहीं। जैसे ये संख्या अन्य अर्थ का बोध कराएगी वहां बहुब्रीहि समास होगा। तो देखिए साथियों, इसके बाद के आगे के मैटर को मैं इस 6 नंबर बिंदु के नीचे डिटेल से बता रहा हूं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें बहुब्रीहि भी उत्तर है। देखिए, पहला हेडिंग लगा रहा, आप उस हेडिंग से समझ सकते हैं रेड कलर से, बहुब्रीहि की रीति से, बहुत ध्यानपूर्वक समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुब्रीहि की रीति से विग्रह करने पर, अर्थात 6 नंबर बिंदु क्या था
कि इस समास में प्रयुक्त संख्याएं किसी निश्चित समूह या गणना का बोध कराती है। लेकिन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे कुछ शब्द आते हैं जो यदि परीक्षा में पूछ लिए जाए तो आपको यदि ऑप्शन में बहुब्री है तो उत्तर बहुब्री देना है। उन शब्दों की लिस्ट है जो 4 भागों में बांट के बता रहा हूं। यदि वो शब्द आ जाए तो पहले बहुब्री, बहुब्री ऑप्शन में नहीं है तो द्विगु उत्तर करना है। ध्यानपूर्वक समझिए। तो बहुब्री की रीति से विग्रह करने पर इसमें नंबर 1 पे आएगा पुस्तक विशेष। पुस्तक विशेष प्राचीन काल से कुछ ऐसे पुस्तकों के नाम प्रचलित हैं जिनका पहला पद संख्यावाची है, तो वो द्विगु में नहीं आएगी, पहले बहुब्री में। बहुब्री ऑप्शन नहीं है तब द्विगु करना। नंबर 1 अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। नंबर 2 शतशई। नंबर 3 पंचतंत्र और नंबर 4 पंचांग। ये 4 ऐसी पुस्तकों के नाम हैं जिनका विग्रह करने पर बहुब्री समास अर्थात बहुब्री की रीति से जब विग्रह करेंगे तो पहले बहुब्री होगा। बहुब्री समास की परिभाषा का पता होगा कि दोनों पद हैं, उनका सामान्य अर्थ तो कुछ और होता है लेकिन ये किसी अन्य अर्थ की ओर ध्वनित करते हैं, किसी अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं। यहाँ प्रधानता अन्य अर्थ की रहती है। जैसे इसका विग्रह देखिए, बहुब्री की रीति से विग्रह करता अष्ट अध्यायों वाली पुस्तक है जो वह। अब यहाँ पर आप कोष्टक में अन्य अर्थ लिखोगे पाणिनीकृत व्याकरण ग्रंथ, पाणिनीकृत व्याकरण, ये इसका अन्य अर्थ। दूसरा शब्द है सात सो। सही कहते हैं दोहों को, सही कहते हैं दोहों को। 700 दोहों, 700 सही की पुस्तक है जो वह। अब इसका विग्रह तो ये हो गया है जो वह, और ये किसकी है? बिहारी रचित पुस्तक। बिहारी का प्रसिद्ध है ग्रंथ ये। बिहारी ने एकमात्र यही रचना लिखी थी और इसी रचना के कारण बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कहा जाता है। और हमारे आदरणीय गुरुजी कहा करते थे कि बिहारी की 2-3 नायिकाएं जोधपुर में खड़ी हो जाए, एक तो अपने मेहरानगढ़ फोर्ट पे, एक मंडोर की तरफ और एक अपने मसूरिया पहाड़ी पे, तो जोधपुर में लाइट की व्यवस्था यानी रात की जो रोशनी है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अर्थात बिहारी की नायिकाओं का बिहारी ने बहुत ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया, अतिशयोक्तिपूर्ण। उसके बाद शतशई के बाद पंचतंत्र। 5 हैं तंत्र, 5 हैं तंत्र। तंत्र कहते हैं ज्ञान सूत्रों को, ज्ञान सूत्र। 5 हैं तंत्र ज्ञान सूत्र जिसमें वह है। ये इसका विग्रह होगा, बहुब्री की रीति से विग्रह होगा। अन्य अर्थ क्या निकलेगा? विष्णु शर्मा रचित पुस्तक, विष्णु शर्मा रचित पुस्तक। उसके बाद पंचांग। 5 हैं अंग जिसमें वह, जिसके वह। 5 हैं अंग जिसके वह। यहाँ आ जाएगा भारत का, अन्य अर्थ आ जाएगा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। तो ये देखिए बहुब्री समास की रीति से विग्रह करने पर 4 ऐसी पुस्तकों के नाम है। पहले हेडिंग हम क्या पढ़ रहे हैं? पुस्तक विशेष। 4 ऐसी पुस्तकों के नाम है जो यदि परीक्षा में आ जाए और ऑप्शन में बहुब्री हो तो उत्तर बहुब्री करना है, ऑप्शन में बहुब्री नहीं है तो आप आंख मीच कर सीधा द्विगु कर सकते हो। और इनमें से ये अष्टाध्यायी शतशई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब देखिए इसका दूसरा बिंदु। ये जो शब्द है ये इसलिए बता रहा हूं, ये दोनों समासों में प्रयुक्त होते हैं और आपको क्या करना है, आपका विवेक कैसे यूज में लेना है ये स्टाइल बता रहा हूं। कि 40 एक शब्द बताऊंगा मैं रेगुलर जिनका पहला उत्तर बहुब्री है, बहुब्री ऑप्शन में नहीं हो तो आपको उत्तर क्या देना है? तो उत्तर देना है द्विगु। तो पुस्तक विशेष के बाद में 2 नंबर है स्थान विशेष। पुस्तक विशेष के बाद में स्थान विशेष। पहले स्थान का नाम है
छत्तीसगढ़, पहले स्थान का नाम छत्तीसगढ़। पंचमढ़ी, छत्तीसगढ़, पंचमढ़ी, पंचवटी, पंजाब। हालांकि कुछ लोग त्रिपुरा को भी लेते हैं, लेकिन इतना प्रसिद्ध नहीं है। अब इनका विग्रह देखिए, इन शब्दों का विग्रह देखिए। छत्तीसगढ़ों से घिरा स्थान है जो है, घिरा स्थान है जो वह। अब इसका अन्य अर्थ क्या आएगा? भारत का एक राज्य, भारत का एक राज्य विशेष। अब हमारे यहाँ जोधपुर मान लो कोई 36 किले हैं, तो मैं उस स्थान को छत्तीसगढ़ नहीं कह सकता, क्योंकि ये परंपरा से लंबे समय से छत्तीसगढ़ शब्द एक राज्य के संदर्भ में रूढ़ हो चुका है। तो बहुब्री समास में रूढ़ हो चुके शब्द है, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, वो प्रयुक्त होते हैं। हालांकि इसका पहला शब्द क्या है? 36 संख्यावाची, फिर भी हम द्विगु नहीं कर सकते, और न इसमें वो 36 खाली 36 संख्या आ जाए तो द्वंद्व होता है 6 और 30, वो भी नहीं होगा। छत्तीसगढ़ रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, बहुब्री में आएगा। अब बहुब्री ऑप्शन में नहीं है तब द्विगु का। नेक्स्ट है पंचमढ़ी, 5 मठों, मठों कहते हैं छोटी पहाड़ियों, पहाड़ियों से घिरा स्थान। कहां पर है? थोड़ी भूगोल की बात करूंगा। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी इसमें आता है एमपी, मध्य प्रदेश। एमपी की भोपाल से 85 किलोमीटर दूर है, जिले का मुझे पता नहीं, होशंगाबाद है कोई डिस्ट्रिक्ट उसमें। तो एमपी का पर्वतीय स्थल, प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल है, पर्वतीय स्थल। अन्य ये हुआ। उसके बाद पंजाब, 5 आब, आब कहते हैं नदियों को, 5 आब, आब कहते हैं नदियों को, नदियों के पानी को, हालांकि आप पानी को। 5 आब नदियों से घिरा स्थान, इसमें आ जाएगा भारत का एक राज्य विशेष। तो इसमें हमने 4 बिंदुओं की बात की थी, 3 बिंदु ये हो चुके, 2 बिंदु हो चुके हैं। तीसरा बिंदु देखिए, तीसरा बिंदु है पौराणिक पात्र, ऋषि महात्मा, देवी देवता, देवी देवता, पौराणिक पात्र, ऋषि महात्मा, देवी देवताओं के नाम एवं उनसे जुड़े हुए स्थल, उनसे जुड़े हुए स्थल, स्थलों के नाम। अर्थात जितने भी पौराणिक पात्र है, ऋषि महात्मा है, देवी देवता है, उनके कुछ पर्यायवाची, उनके कुछ पर्यायवाची संख्यावाची, उन संख्यावाचियों की चर्चा करना चाहूंगा। जैसे नंबर 1 में आ जाएगा संख्यावाची है, तो अपन काउंटिंग भी क्रम से करते हैं, एक दंत। दूसरा है, 2 पे तो कोई है नहीं, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनयन, त्रिनेत्र, त्रिनयन, त्रिदेव। उसके बाद है, इधर ही लिख रहा हूं, त्रयंबक, त्रयंबका, त्रिलोकी, उसके बाद है चतुरानन, चतुरानन के बाद चतुर्मुख, चतुर्भुज, पंचानन। उसके बाद है षडानन, षणमुख,
शाण मातुर, उसके बाद है सप्तर्षि, सप्तर्षि के बाद में अष्टावक्र, अष्टावक्र के बाद में अष्टभुजा, अष्टभुजा के बाद में और भी है अभी, लेकिन पहले इनको समझ लेते हैं, बाकी चर्चा बाद में होगी। देखिए तीसरा बिंदु बताया हमने कि बहुब्री की रीति से विग्रह करने वाले संख्यावाची शब्दों में पौराणिक पात्र, ऋषि महात्मा, देवी देवताओं के नाम, पर्यायवाची या उनसे जुड़े हुए स्थलों के कुछ ऐसे शब्द हैं जो संख्यावाची होते हुए भी योग रूढ़ बन गए हैं। तो इनका पहला उत्तर आपको बहुब्री करना है। बहुब्री ऑप्शन में नहीं हो तब द्विगु करोगे। जैसे एक दंत, एक है दांत जिसके वह किसके लिए रूढ़ है? गणेश जी के लिए। दूसरा है त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके वह किसके लिए रूढ़ है? शिव के लिए। तीन है नयन जिसके वह किसके लिए रूढ़ है? शिव के लिए। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु, तीन देवों की मंडली कौन सी? ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसे समझ लीजिए कि वर्तमान में राजनीतिक, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था देखें तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीनों है। ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक डिपार्टमेंट के हेड थे। उसके बाद देखिए त्रयंबक, तीन है अंबक, अंबक का मतलब है नेत्र जिसके वह शिव। त्रयंबका, तीन है अंबकाएं, अंबकाएं यानी माताएं जिसकी वह पार्वती। अन्य अर्थ क्या है? पार्वती। त्रिलोकी, तीन लोकों का स्वामी है जो वह शिव। और खाली त्रिलोक आ जाए तो तीन लोकों का समूह है। पृथ्वीलोक, पाताल लोक, आकाश लोक। तो ये किसमें चला जाएगा? सिर्फ द्विगु में। खाली त्रिलोक शब्द आ जाए वो द्विगु का होगा, लेकिन त्रिलोकी में पहले बहुब्री फिर द्विगु। चतुरानन, चार है आनंद जिसके वह, चार मुख किसके हैं? ब्रह्मा। चतुर्मुख, चार है मुख जिसके वह ब्रह्मा, चतुर्मुख। और उसके बाद है चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी वह विष्णु। उसके बाद पंचानन, पांच है आनंद जिसके वह। पांच मुख किसके हैं? देखिए साथियों यहाँ पर अधिकतर साथियों के दिमाग में यह पंचानन नाम से अपने हनुमान जी का एक पर्यायवाची चलता है, लेकिन हनुमान जी इसका उत्तर नहीं होंगे। शास्त्रों के अनुसार शिव इसका उत्तर है। पंचानन शिव कहलाता है। नेक्स्ट है षडानन, छह है आनंद जिसके वह, छह मुख किसके हैं? कार्तिकेय के, शिव पुत्र है कार्तिकेय। उसके बाद षणमुख, छह है मुख, वही कार्तिकेय उत्तर। शाण मातुर, छह है मातुर जिसके वह मुख, वही उत्तर कार्तिकेय। अर्थात ये तीनों कार्तिकेय के पर्यायवाची है। और फिर है सप्तर्षि, सात ऋषियों का मंडल है जो वह। यहाँ पर सात ऋषि विशेष, इन सातों ऋषियों के नाम है जो रूढ़ है, तो सात ऋषि विशेष इसका अन्य अर्थ होगा। हालांकि सात ऋषियों के नाम भी है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी इसलिए याद नहीं की। उसके बाद नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ अष्टावक्र, बहुत अच्छा शब्द है अष्टावक्र। शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, ट आता है, ठ नहीं आता है। अष्ट जगहों से वक्र है जो वह, अन्य अर्थ आएगा एक ऋषि विशेष। आपने एक दंत कथा सुनी होगी, एक 8 जगहों से टेढ़े व्यक्ति थे जो भद्दे थे, कुरूप थे, चलने में ऐसे लगता था जैसे डांस करते हुए चल रहे हैं, इस तरह से चलते थे। तो उन्होंने जब राजा जनक की दरबार में शास्त्रार्थ किया तो सब आश्चर्यचकित हो गए, ज्ञानी व्यक्ति थे। तो इसका अन्य अर्थ हो जाएगा एक ऋषि विशेष। और नेक्स्ट है अष्टभुजा, आष्ट है भुजाएं जिसके वह, यहाँ देवी दुर्गा का एक रूप है, तो एक देवी दुर्गा का रूप विशेष अन्य अर्थ हो जाएगा। अभी देखिए पौराणिक पात्रों के भी काफी नाम और हमारे पास 15 नाम है, और उसके बाद चौथा बिंदु और है जिसमें हम पढ़ेंगे अन्य। तो जो शेष बिंदु रहा हुआ है उस पर चर्चा आगामी वीडियो में होगी। तो देखो साथियों, इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी जानकारी, अपने कोई भी क्वेरी या प्रश्न डाल